प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। ये इसलिए कर रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। कौन से क्वेश्चन में से? जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है और जिसके 10 पार्ट हैं, वो जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन जो है मैंने जब एग्जाम्पल करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 12, तो आपको कहा था आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 भी था ना? यस। तो आप अच्छे से कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। तो यदि आप चाह रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन अपने आप करें, तो पहले एग्जाम्पल नंबर 12 कीजिए। जो एनसीईआरटी में तरीका दिया है दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग है। यू हैव टू क्रैम देयर, नोबडी इज गोइंग टू एक्सप्लेन कहां से कौन सा स्टेप कैसे आ गया। वहां पे मैंने समझाया हुआ है, अपना तरीका बताया हुआ है और बहुत आसान तरीका बताया हुआ है, और इसके लिए भी वही वाला तरीका हम अपनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना जरूरी है कि करना क्या है, ठीक है ना, रटना नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में सब जगह कोस साइन दिया हुआ है, तो भाई सबसे आसान फॉर्मेट तो यही बनाना होता है, पहले से बना बनाया है। तो करूं क्या मैं? देखिए मैं एलएचएस जब लिखूंगा तो मुझे आरएचएस का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए क्या। तो जब मैं देखूंगा तो यहां से मुझे मालूम चलेगा कि भाई कोसेक चाहिए और कोटेंजेंट चाहिए। तो कोटेंजेंट लाने के लिए मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये दिया हुआ है कोस थीटा, कोटेंजेंट लाके दिखाइए, कोटेंजेंट लाके दिखाइए। तो आप बोलोगे सर इसको किससे डिवाइड कर दीजिए? साइन थीटा से। लो भाई कर दिया। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। इफ यू वांट कोटेंजेंट थीटा देन यू हैव टू डिवाइड द कोस विद साइन। तो हम क्या करेंगे? विल डिवाइड होल इक्वेशन डिवाइड बाय कोस थीटा, नहीं साइन थीटा। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? साइन थीटा से। कोटेंजेंट चाहिए ना, तो साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। नाउ अब इनको लिख दीजिए, कोस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। अब इस तरीके से लिखने के बाद थोड़ा ये लंबा लगाएंगे। जो बाय में लिखते हैं इसको थोड़ा सा लेंथी लिखेंगे, सो दैट कि कहीं पे आप कंफ्यूज ना हो। कोस थीटा और साइन थीटा ओवर साइन थीटा और माइनस 1 ओवर साइन थीटा। यही है, आसान है। क्या किया मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सभी को किससे डिवाइड कर दिया? साइन थीटा से। स्टेप नंबर 1 डन। अब आपने याद किया होगा इन रेशियोज को लिखते क्या है। तो कोस थीटा और साइन थीटा क्या लिखते थे? कोटेंजेंट थीटा। इसको क्या कर दो? कैंसिल हो जाएगा और अपने पास चारा नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा। ये लिखते थे ओवर कोस थीटा और साइन थीटा कोटेंजेंट थीटा। इसको काट दीजिए 1, इसको सोल्व कीजिए माइनस कोसेक थीटा। इतनी बात समझ में आएगी प्यारे बच्चों? आसान है, समझ में क्यों नहीं आएगी? जब हम समझा रहे हैं तो समझ में आएगा ही। जब प्रेम तरीका जानोगे सब ज्ञान जाओगे भूल, और मैथमेटिक्स लगेगी हलवा और मार्क्स आएंगे फुल। चलिए आगे देखते हैं। ये कोटेंजेंट थीटा है, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इस जो -1 है ना, ये बीच में थोड़ा सा और लग रहा है, दिक्कत दे रहा है। इसको किनारे ले जाके लिखूंगा मैं लिख देता हूं कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा और माइनस में 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस में कोसेक थीटा। अब देखिए आप कहोगे सर इसको काट दो। कैसे काटते हैं भाई? कोटेंजेंट थीटा है प्लस -1 हो गया, उल्टे सीधे हो गए। और दूसरा कि साइन इसके अलग है, साइन सेम होते तो शायद सोच सकता था कि काट दें, लेकिन अभी नहीं। अब मैं क्या करूंगा? इस -1 की जगह मैं लिख दूंगा फॉर्मूला कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताइए? इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? वो बनता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये लिख देंगे, ठीक है ना? तो मैं लिख दूंगा, ये लिख दिया इतना। अब इस -1 की जगह मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 लिख रहा हूं ना, सॉरी 1 लिखना है मुझे। 1 कैसे आएगा? 1 को तो यहीं पे छोड़ दो, तो ये आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? तो इस 1 की जगह मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। नाउ विल राइट डिनोमिनेटर एज इट इज, कोटेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे? अब हम जो ये है ना इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। ये आ जाएगा कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा
थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे। दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसको लिख दो यार, यहाँ पे जो आपका ए है उसको इस तरीके से करके लिख लो, जो आपका बी है एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो प्यारे बच्चे, घटा दो। अब जरा ध्यान से जब आप देखेंगे ये और ये सेम है दोनों में, ये बेसमेंट वाला भी लिख लो यार, इसको भी तो साथ में वी हैव टू राइट कोसेक थीटा। अब जरा इसमें से कॉमन लो प्यारे बच्चों, कैन यू टेक आउट कॉमन? आप क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, देखिए जरा, देखिए सोचिए समझिए और बताइए। सो यू कैन टेक आउट दिस कोसेक थीटा, कोटेंजेंट थीटा आउट। तो मैंने बाहर ले लिया कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा, बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, ये तो बाहर गया, तो क्या बचेगा 1 लिख लीजिए। माइनस का निशान है, लगा लो, बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं करना। ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी लगा लो। ये बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब ये क्या आ जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा ओवर। अब क्या लिखेंगे आप लिखेंगे यहां पर कोटेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस में कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करेंगे, यू हैव टू सिंपली चेंज द साइन एंड राइट कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और 1 ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कोटेंजेंट थीटा। अब आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, नीचे वाले को ऐसे लिख दो, कोटेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ कट रहा है, कोटेंजेंट थीटा प्लस का 1 माइनस का कोसेक, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। नाउ यू आर लेफ्ट विद कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा। आ गया भाई, आ गया, खुशी मनाओ। अब ये आपका आ गया, ये आ गया आपका कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा। प्यारे बच्चों एक चीज आप जरा ध्यान रखिएगा, एक ही जगह मैंने थीटा लिख दिया, उसकी कोई बात नहीं है। अब क्या है, अब जो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है, ओवर में क्या आ गया 1, वो यहां पे ये भी पूछ सकता था, अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 ओवर में क्या आता है, ये कोसेक थीटा माइनस में कोटेंजेंट थीटा, ऐसे भी पूछ सकता है। जो एग्जांपल नंबर 12 में पूछा हुआ ना, वो डाउन में पूछा हुआ है, डिनोमिनेटर में पूछा हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 की जगह कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अरे आपका क्वेश्चन ये समाप्त हो गया, मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूं, ये समझ लीजिए प्लीज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इसको एक बार जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, और कोसेक थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एंड यू विल गेट 1 ओवर कोसेक थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। अगर क्वेश्चन मोड़ के ऐसे पूछ ले तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगला स्टेप आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 लगाना है, जैसे एग्जांपल नंबर 12 में आपको लगवाया था, और उसके बाद फिर फॉर्मूला एक्सपेंड करके आपको आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखिए, बार बार अभ्यास कीजिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।